हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ केशव गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओ। आज की वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और साथ में आपको 3 स्टॉक्स बताऊंगा स्विंग ट्रेड के लिए। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि आप स्विंग ट्रेड्स के लिए या फिर स्टॉक्स में कुछ ज़्यादा नहीं बताते हैं, तो मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक स्विंग ट्रेड बताऊँ ताकि उसमें एक इन्वेस्टमेंट करके आप अपना एक स्टॉप लॉस और टारगेट सेट कर लो और जैसे ही हुआ है उस पर आप एग्जिट कर दो, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो चाहे आपका टारगेट हिट हो। ओके, बात करते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि पहले जैसी वीडियो नहीं आ पा रही लगातार। पहले मेरी 7 के 7 दिन वीडियो आती थी, पर मैं अपनी ट्रेडिंग पे ध्यान दे रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा-सा आपके लिए टाइम नहीं दे पा रहा। पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट 1 वीक में 1 वीडियो तो आए और मार्केट एनालिसिस के ऊपर आए। पर यकीन मानिएगा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए लगातार वीडियो डालूँ। ओके? और अगर आपने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम की आईडी ये सब जॉइन नहीं किया है तो आप फास्टली जॉइन कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है और 2-3 घंटे लग ही जाते हैं एक वीडियो अच्छी तरह से अपलोड करने के लिए। पर जो मैं अपडेट पर्सनल होती हैं या ट्रेड्स को देनी होती हैं, तो वो सब मैं आपको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे दे देता हूँ। इनमें से किसी पे भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। और जो टेलीग्राम चैनल पे पहले से जॉइन हैं, उनको पता है कि अगर कोई ट्रेड ऐसी आती है कि जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है देने के लिए, तो उस पे आप 100% प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं। और महीने में अगर आप 2-3 बार भी ऐसा करते हैं तो आपका एक सीखने के तौर पे बहुत अच्छी चीज़ है वो आपके लिए। तो आप फास्टली जॉइन कीजिए, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आराम से करिए, जॉइन कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कभी भी व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आपके सामने ये खुला हुआ है 5 मिनट का, ये 15 मिनट कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट। ओके, सो मार्केट में काफ़ी उथल पुथल थी फ्राइडे के दिन, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और अब 35,000 पे ही वो ओपन हुआ था और 35,000 पे ही आगे दोबारा क्लोज हो चुका है। ओके, तो अब बात करते हैं कि अब मार्केट आगे क्या कर सकता है। ओके, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि एक रेंज के अंदर ये काफ़ी पूरे दिन में रहा। ओके, और जो उसका गैप था वो अभी फिल होना बाकी है, ये वाला जो गैप है इसका, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूँ तो आपको यहाँ पे रेंज दिख जाएगी। आपको दिख पा रहा होगा कि ऊपर ये 2 लाइन से बनी हुई हैं, एक तो ये ब्लैक और एक ग्रीन कलर की। ये है 50 EM में और ये है 200 EM में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके वॉच आउट कर सकते हैं, बड़ी अच्छी वीडियो है और बेसिक ट्रेडिंग वीडियो है। इसकी हेल्प से आप आराम से ट्रेडिंग सीख सकते हैं और इसके बेस पे ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात रही कि रेंज जो बनी हुई है ये वाली, ये सारा खेल अब इस रेंज का है। मार्केट अगर 35,200 के ऊपर निकलता है, क्या कहा मैंने, अगर बैंक निफ्टी में 35,200 के ऊपर निकलता है तो आपको 200 EM तक का टारगेट लेना है, ठीक है। आपका जो EM में होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो मार्केट अगर 35,200 के ऊपर निकलता है तो अपना एक गैप फिल करेगा ही करेगा, साथ में 200 EM को टच तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो अगर ये इसको भी क्रॉस करता है तो वो अलग बात है, पर ये 35,600 तो जाएगा ही जाएगा। तो आपको जो बैंक ऑप्शन बाइंग होती है उसके अंदर 30 से 40 पॉइंट अर्न करने होते हैं। तो अगर आप 30 से 40 पॉइंट अर्न कर लोगे तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आराम से 35,200 का वेट कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने का वेट कीजिए। जब स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाएगी तब वहाँ पे आप एक CE बाय कर सकते हैं। अब बात रही PE बाय कब करना है, तो PE बाय करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 35,000 पे है अभी, तो 35,000 के नीचे जाने का। 35,000 के नीचे जाते ही 34,900 का लेवल है एक बढ़िया, 34,900। फिर उसके बाद है 34,800, क्योंकि ये इसी रेंज में फ्राइडे को घुमा था। तो 34,800 लेते हैं राउंड लेवल, बढ़िया। तो 34,800 पे अगर ये जाता है, फिर से कह रहा हूँ, 34,800 के नीचे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होती है तब आपको वहाँ पे एक अच्छा डाउनफॉल मिल जाएगा। तो आपको 34,500 तक का आराम से गिरावट मिल जाएगी। तो ये थे आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स। ओके, तो फिर से बता रहा हूँ, 34,800 से लेकर 35,200, ये 400 अंक की रेंज है जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन हो गया। और 35,200 के ऊपर जाते ही आपको एक CE बाय करना है और 34,800 के नीचे आते ही आपको एक PE बाय कर लेना है, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी 30 से 40 पॉइंट अर्न करने में कहीं भी साइड। ओके, और इसके बीच में रहता है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, सिंपल है। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेड्स की, कि आपके लिए स्विंग ट्रेड्स इस हफ्ते कौन से अच्छे रहेंगे। तो मैं आपको दूसरी स्क्रीन में लेके चलता हूँ अपनी।
मैं आपको ले आया हूँ अपनी दूसरी स्क्रीन पर। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं और मैं आपको स्टॉक्स के नाम बता रहा हूँ और स्टॉक्स के लेवल बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाए कि मैं किस लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। ये लेवल्स मैंने पहले नहीं निकाले हैं, मैं हाथ के हाथ आपके सामने निकालूंगा, ठीक है। ये मैंने यूट्यूब से ही एक तरह से स्क्रीनशॉट लिया था, पर मेरे को स्टॉक के लॉजिक अच्छा लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, सबसे पहला स्टॉक है बर्जर पेंट। और ये सब इंटरडे के लिए नहीं है, इंटरडे में अगर आपको लेवल मिलते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये स्विंग ट्रेड्स हैं जिसको हम 5-6 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। 5-6 दिन के अंदर टारगेट आता है तो सही है, स्टॉप लॉस आता है तब भी ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा बर्जर पेंट्स। इस वक्त जिस लेवल पे ये है, थोड़ा करेक्शन होकर नीचे आया है और इसमें एक अच्छा लेवल बनना है कि आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय किस लेवल पे करना है आइए जानते हैं। मैं इसका चार्ट खोलता हूँ अभी। फ़िलहाल ये है 819 रुपये पे। तो 819 रुपये पे ये चल रहा है। और जो ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, इसने अपने 1 ईयर के अंदर, वैसे तो इसको अभी आए हुए ही ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिस्ट हुए, पर इसने जब ये आया था तो उससे काफ़ी अच्छा रिटर्न आया है। 50% रिटर्न आया इसके अंदर, मतलब कि जो इसका लेवल था शुरुआत में उससे बहुत अच्छा लेवल पे आया है भाई, ओके। तो जिसको आप देख पा रहे होंगे टेक्निकल एनालिस्ट, तो ये 1 डे का चार्ट खुला हुआ है। 1 डे के चार्ट के अकॉर्डिंग अभी ये 816 या 819 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और जो इसका हाई है, इसका हाई है 880 रुपये का। लॉजिक समझे ना, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। इसका जो अभी प्रीवियस हाई है वो है 880 रुपये, सॉरी हाँ 880 रुपये के आसपास है, ठीक है। और अभी ये है 816 के आसपास। और आप ये लाइन देख पा रहे होंगे जो मैं बना रखी है, ये है 800 रुपये पे। तो अभी ये इसका बाइंग जोन चल रहा है। अगर आप इसको 825 तक भी बाय करते हैं, आप इसको 825 तक भी बाय करते हैं, तो आपको इसमें टारगेट क्या लेना है? आपको टारगेट लेना है इसके हाई से थोड़ा सा नीचे, मतलब कि 880 रुपये मैंने हाई बताया, तो आप इसको 860 रुपये तक ले सकते हैं। समझ में आ गया? किसी भी स्टॉक को नीचे से बाय किया जाता है, नीचे के लेवल पे ये आ चुका है। तो अगर ये 825 रुपये को टच करता है, ठीक है, 825 रुपये मैंने आपको ये बाय लेवल दे दिया, 825 रुपये पे इसको बाय कर लीजिएगा। और 860 रुपये, कितने रुपये टारगेट हो गया आपका? लगभग 35 रुपये का। 35 रुपये पर स्टॉक मतलब क्वांटिटी, आपको उस पर प्रॉफिट हो सकता है। मैं फिर से कहूँगा कि वैसे तो आपको अपने एनालिस्ट पे ही कोई भी बाय और सेल करना चाहिए, पर मैं आपको ऐसे फ्रेंड आपको एक एडवाइस कर रहा हूँ कि आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि आप मेरे एनालिस्ट पे विश्वास करते हैं। तो आप ये खुद देखिए कि अगर आपको ये एनालिस्ट सही लग रहा है तो आप इस पर बाय कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बर्जर पेंट को आप 825 रुपये बाय करके 860 पे सेल कर सकते हैं। ये टारगेट आपको 4 से 5 दिन के अंदर भी मिल सकता है। और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? क्योंकि भाई हो सकता है कि हमारा एनालिस्ट फेल हो जाए, तब वो कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो वो कंडीशन होनी चाहिए, अगर आप 825 पे बाय करते हैं तो जो उसका नीचे का लेवल है वो है लगभग 780 रुपये, जो उसका एक तरह से यहाँ से अच्छा फॉल आएगा। तो अगर ये 790 नीचे आता है, 790 पे नीचे आता है, तो आप वहाँ पे निकल सकते हैं। तो मैंने साफ साफ बताया है कि 35 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा और 35 रुपये ही आपका टारगेट रहेगा, सिंपल बात है। और मैं ट्रेडिंग ऐसे ही करता हूँ 1:1 के सिनेरियो पे। तो 35 रुपये नीचे आते ही 790 रुपये पे आपको उस पर एसिड कर लेना है। और अगर ये जाता है 860 रुपये पे, तो वहाँ पे आप एक्सिट कर लेना है, सिंपल है। अपना टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स रखना है, सिंपल। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है आपका शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड। अभी ये 573 रुपये पे है और अच्छे लेवल पे है। कैसे है आइए दिखाता हूँ। यह है इसका चार्ट, 1 डे का चार्ट है, सबका डे चार्ट ही खोलूँगा मैं। तो अभी ये फ़िलहाल है 566 रुपये पे। जो सबसे अच्छी बात मुझे इसमें लगी कि करेक्शन इसमें आ रहा था, पर करेक्शन इसमें आ रहा था, पर आप ये चीज़ देखिए। एक तो इसकी ये वाली कैंडल, ये वाली, इसने काफ़ी नीचे से रिएक्शन पाके ऊपर गया था, दोबारा नीचे आया। पर अब जब ये नीचे आ रहा था तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ऊपर हुआ है फ्राइडे को। तो इसमें बहुत अच्छे चांस है शायद इसमें FIS DIS ने इन्वेस्टमेंट की हो, बड़े अच्छे चांस है इसमें। तो 566 रुपये पर ये है, 525 से 566 पाया है एक दिन के अंदर। तो अब मैं इसमें जो बाय करने की सलाह देना चाहूँगा वो आपके पास लेवल है, ये वाला लेवल। तो इस वाले लेवल पे जो कि है आपका 575 रुपये पे, 575 पे ये अगर स्टॉक आता है तो आपको कहाँ तक के टारगेट लेने हैं? आपको टारगेट लेने हैं 625 रुपये के लिए, ठीक है।
575 पे आता है तो आपको 625 रुपये के लिए यहाँ पर टारगेट लेना है। सिंपल है। तो आपको 50 रुपये के लिए ऊपर के साइड टारगेट लेना है और नीचे की साइड। अगर वही अपना एनालिसिस फेल होता है तो कहाँ तक हम मान सकते हैं कि एनालिसिस फेल होएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि 575 रुपये पर आपको उसको बाय करना है, तो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए ये वाला लो, ठीक है। 500 रुपये हो गया तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, पर 500 रुपये से आप ये 525 कर लीजिए इसको। 50 रुपये ऊपर 50 रुपये नीचे, सिंपल है। 575 रुपये पर आप उसको बाय करना है, 625 पे एग्ज़िट और स्टॉप लॉस रखना है आपको 525 रुपये, सिंपल है। और ये था आपका दूसरा स्टॉक। अब हम बात करते हैं तीसरे और लास्ट स्टॉक की, जो कि है अपना पेट्रोनेट। काफ़ी इंटरडे में काफ़ी अच्छे इसमें उतार चढ़ाव दिखे हैं, तो अभी ये बहुत अच्छे लेवल पे है। अच्छे लेवल पे कैसे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे मैंने इसमें एक ट्रेंड लाइन देखी है, एक तो ये इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे। ये तो फेक ब्रेकआउट था ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। कोई बात नहीं, पर अभी ये अपने बिल्कुल बाय लेवल पे है। पर ज़रूरी ये है कि ये थोड़ा सा ऊपर क्रॉस करे। तो ऊपर क्रॉस करेगा मतलब कि 235 को क्रॉस करेगा तब आपको इसमें बाइंग करनी है। एक तो इसकी ये ट्रेंड लाइन हो गई और एक इसकी ये ट्रेंड लाइन हो गई 235 रुपये की, ठीक है। 235 रुपये के ऊपर जाते ही आपको यहाँ पे बाइंग करनी है। 235 रुपये से लेकर इसका टारगेट क्या होना चाहिए आपका टारगेट होना चाहिए 250 रुपये। बड़ा अच्छा टारगेट मिल जाएगा आपको। तो 235 रुपये बाय करके 250 रुपये सेल कर लेना है और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 215 रुपये का। साफ सीधी बात है, ठीक है। तो यह थे आपके 3 स्टॉक्स और उनके लेवल। वैसे तो आपको अपने एनालिसिस के ऊपर ही ट्रेड करनी चाहिए, पर अगर आपको लगता है कि मेरा एनालिसिस अच्छा है तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारी पे। क्योंकि मैं तो इंटरडे हूँ और ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करता हूँ, पर जिनको स्विंग ट्रेड में इंटरेस्ट है ये उनके लिए स्टॉक्स थे। और ट्रेड्स अगर आपको इंटरडे के लिए चाहिए तो मैं जो अच्छी लगती हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूँ, उसको जाके ज्वाइन कीजिए ताकि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल पाएँ। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद। और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब करना ना भूलें।